हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 4 जर्नल। ओके, पार्ट 7 हम कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज नंबर 13। एक्सरसाइज नंबर 13 इज़ कि ट्रांजैक्शन ऑफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल, है ना। पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी ना, उसमें सब ट्रांजैक्शंस अलग अलग आपको क्लासिफाई करके दिए थे। जैसे ट्रांजैक्शंस ऑफ असेट था, ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू था, ट्रांजैक्शंस ऑफ लोन था, ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स था। ओके, बट इसमें सब आपको मिला कर दिए। सो राइट जर्नल एंट्री ऑफ बिजनेस कमेंस्ड बाय श्री मौलिक शाह विथ अ नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स। Okay, so first of all we will write the heading journal entry, journal of Mukesh, journal of Shah Traders. Okay, journal of Shah Traders. Next, 1 जुलाई की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि बोट ₹50,000 कैश, डेप्टर्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ₹10,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 कमेंस्ड बिजनेस। ओके, ये सब लाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो बनेगा ही, एक कैश अकाउंट बनेगा, डेप्टर्स अकाउंट बनेगा, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट बनेगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। ओके, कैश अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट एंड स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट तीनों डेबिट हो गए। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट वो दोनों क्रेडिट हो गए, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट एंड 2 कैपिटल अकाउंट। अब जो अमाउंट है ना वो लास्ट में लिखो। देखो पहले क्रेडिटर्स का लिख लो, कितना है 5,000। ओके, नाउ कैश लिख लो 50,000, डेप्टर्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000। ओके, अब ये तीनों ऐड करो, 50, 70 एंड 80। ओके, 80 में से अब ये 5 माइनस करो, सो 75,000 आपको कैपिटल अकाउंट में लिखने हैं। ओके, ये एकदम इजी मेथड है। पहले सब अकाउंट बना लो, फिर एक एक का लिखते जाओ और लास्ट में कैपिटल अकाउंट लिखना। बीइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स एंड कमेंस्ड बिजनेस। ओके, नेक्स्ट एंट्री है कि डिपॉजिटेड कैश ₹20,000 विथ विजया बैंक एंड ओपनड अकाउंट। विजया बैंक में कैश डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन किया। इट मीन्स के एक बैंक अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। कैश हमारा गया है ना, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा एंड विजया बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, सो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेक विजया बैंक अकाउंट। सो विजया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 being deposited cash with Vijaya Bank and opened account. Okay, नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेस्ड फ्रॉम सुमुल। सुमुल से हमने परचेस किया, गुड्स परचेस किया है। इट मीन्स कि एक परचेस अकाउंट बनेगा, ए 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट हम काउंट करेंगे बट हम बुक में लिखेंगे नहीं। एंड 10% कैश डिस्काउंट। पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। देखो कैश डिस्काउंट किस पर काउंट होता है कि जो कैश अमाउंट पे करते हैं ना उसी के ऊपर काउंट होता है। सो अभी हमने हाफ अमाउंट ही पे किया है, सो कैश डिस्काउंट हाफ अमाउंट पर ही हम काउंट करेंगे। ओके, देखो 20,000 परचेस्ड फ्रॉम सुमुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। चलो तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। देखो 20,000 रुपीज़ है। ओके, 20,000 का आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे ना तो 2,000 आएगा। सो हमने परचेस कितना किया अभी, 18,000 का किया। ओके, 18,000 हमने परचेस किया है गुड्स, क्योंकि 20,000 में से 2,000 आप माइनस करोगे सो यू विल गेट 18,000। 18,000 का हमने परचेस किया। इसमें से we have paid 9,000 in cash and we purchased 9,000 goods on credit. So 9,000 के ऊपर ही हमारा कैश डिस्काउंट होगा। ओके, 9,000 का 10% कैश डिस्काउंट निकालोगे तो कितना आएगा, 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ कैश डिस्काउंट होगा और हमने चेक थ्रू इतना ही इसको दिया है। ओके, समझ रहे हो। चलो अब
कौन सी एंट्री कहाँ करेंगे? देखो ये तो कहीं पर भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। 18,000 परचेस अकाउंट में आएगा। 9,000 रुपीज़ अभी क्रेडिट पर हमने गुड्स लिया है तो वो सुमुल का अकाउंट बनेगा। 900 कैश डिस्काउंट है सो कैश डिस्काउंट बनेगा। इन 8,100 हमने चेक थ्रू पे किया है, इट मीन्स के बैंक अकाउंट बनेगा। कि यहाँ पर हमने परचेस किया है, इट मीन्स कि कैश डिस्काउंट हमें मिला है। तो जब भी कैश डिस्काउंट हमें मिलता है सो इट इज़ इनकम फॉर अस, है ना, इट इज़ इनकम, गेन है हमारा, ये प्रॉफिट है। तो जब भी कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके चलो अब एंट्री देखते हैं कि परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होता है 18,000, टू सुमुल अकाउंट 9,000, टू बैंक अकाउंट 8,100 and to cash discount account 900 because it's income for us। तो जब भी इनकम और गेन होता है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आता है कि कैश डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुमुल एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री है कि फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेस्ड। देखो फर्नीचर खरीदा है ना, गुड्स नहीं खरीदा, इसलिए परचेस अकाउंट नहीं बनेगा बट फर्नीचर अकाउंट बनेगा। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर लिया है फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट। तो जब भी क्रेडिट पे लेते हैं तो जिस पर्सन के पास से क्रेडिट पे लेते हैं उसी पर्सन का नाम का अकाउंट बनता है। अ कैरेज ऑफ ₹100 पेड इन कैश। सो एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट एंड एक बनेगा पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट। फर्नीचर इज असेट फॉर अस, तो असेट डेबिट ही होती है। ओके फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट 15,000 और ये हमने कैश पे किया है। सो एक बनेगा कैरेज अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। कैरेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये अकाउंट डेबिट होगा। कैरेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100। ओके being furniture purchased on credit from Punit Furniture Mart and carriage paid in cash। okay नेक्स्ट है कि अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न टू सुमुल। सुमुल के पास से हमने जो परचेस किया था वो हमने रिटर्न किया, इट मीन्स के परचेस रिटर्न अकाउंट बनेगा। सो परचेस अकाउंट डेबिट होता है सो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। सुमुल अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 3,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुमुल। ओके नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री। देखो राजश्री को अभी हमने सेल किया है, उसी टाइप की एंट्री है जो पहले सुमुल वाली थी ना, उसी टाइप की है बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑन इन दैट एंट्री वी परचेस्ड एंड इन दिस एंट्री वी सोल्ड। ओके to Rajshri at 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। ओके तो उल्टा होगा, हमने सेल किया है ना, इट मीन्स के कैश डिस्काउंट हमने दिया है उसको। सो ये हमारे लिए यहाँ पर एक्सपेंस बना है। ओके चलो देखते हैं कि कैसे होता है। देखो 12,000 का आप 10% निकालो ना ट्रेड डिस्काउंट तो 1,200 रुपीज़ होगा। ओके 1,200 रुपीज़। अभी 12,000 में से 1,200 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? कर लो यहाँ पर, देखो 0,0,8,0। ओके 10,800 का हमने सेल किया, यानी ये हमारा बनेगा सेल्स अकाउंट। अभी हाफ अमाउंट हमने पे कर दिया है और हाफ अमाउंट बाकी है, तो देखो 5,400 हमने दे दिया है एंड 5,400 अभी देना बाकी है। सो कैश डिस्काउंट तो इसी के ऊपर काउंट होगा। ओके इसका 10% आप निकालोगे ना सो 540 आएगा। कितना आएगा? 540। इन 5,400 में से अगर आप 540 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ओके तो आएगा 4,860। सो अब यहाँ पर देखो राजश्री को हमने सेल किया है, इट मीन्स कि राजश्री इज़ रिसीवर, है ना, तो डेबिट द रिसीवर। सो इसलिए राजश्री अकाउंट डेबिट होगा। अभी हाफ अमाउंट अभी हमारा देना बाकी है, इसलिए कैश हमने इतना दे दिया है 4,860। कैश डिस्काउंट हमारा 540 हुआ एंड सेल्स अकाउंट में आएगा 10,800, है ना।
देखो 10,800 ये क्रेडिट पर है, इसलिए ये राजश्री के अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पर हमने ये डिस्काउंट दिया है उसको, और अभी 4,860 हमें मिले हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसे बनेगा। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग। राजश्री अकाउंट डेबिट 5,400, कैश डिस्काउंट, कैश हमें मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन 4,860, ये कैश डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, सो 540। एंड सेल्स अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, तो 10,800। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजश्री एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्रा ऑन कैश एंड 10% डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। देखो यहाँ पर कैश पर सेल किया है, इसलिए कैश डिस्काउंट काउंट करेंगे। ओके, और लिखेंगे भी। ट्रेड डिस्काउंट की तो सिर्फ ऐसे ही काउंटिंग होगी। 15,000 का 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट आप निकालोगे तो 1,500 आएगा। ओके, इट मीन्स कि हमने सेल कितने का किया है, 13,500 का। 15,000 में से 1,500 ये ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है। ओके, सो 13,500 हमारा सेल हुआ। अभी ये इतना सेल हो ना, इसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट काउंट करेंगे। 13,500 का 10% आप कैश डिस्काउंट निकालोगे ना, तो 1,350 आएगा। ओके, आप कैलकुलेट करना, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये अकाउंट डेबिट हुआ। अभी ये 1,350 जो है ना, वो आप इसमें से माइनस कर दो 13,500 में से। सो हमें कैश कितना मिला, सिर्फ इतना ही मिला, 12,150। ओके, पूरा सेल इतना हुआ है, बट कैश इतना ही मिला है, बिकॉज ये 1,350 है ना, हमने कैश डिस्काउंट इसको दिया है। ओके, सो नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेंद्रा ऑन कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री है कि विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज़। देखो पर्सनल यूज़ के ये दोनों किया है। सो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी होता है तो ड्राइंग अकाउंट तो बनता ही है, एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होता है। एक बनेगा कैश अकाउंट, और यहाँ पर गुड्स गया है, तो गुड्स अगर विदाउट सेलिंग किसी भी वजह से जाता है, जैसे कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड्स गिवन एज सैम्पल, है ना, कुछ भी होता है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500, 300 और 200, 500 टू परचेस अकाउंट 300 एंड टू कैश अकाउंट 200. ओके, बीइंग विड्रॉन गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट है कि परचेज प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। सो हमने कैश पे प्लास्टिक बैग्स लिए हैं, बट वी हैव नॉट परचेस्ड प्लास्टिक बैग्स फॉर सेल। ओके, इट इज़ आवर एक्सपेंस, बिकॉज ये हमने बिजनेस में गुड्स पैकिंग के लिए लिए है। ओके, सो एक बनेगा पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट जो भी होते हैं वो डेबिट ही होते हैं। ओके, सो पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200. Being purchased plastic bags for goods packing by cash. Okay, next है कि salary paid by check for salary and wages. Okay, salary and wages ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है, और हमने चेक थ्रू पे किया है। इट मीन्स कि एक बैंक अकाउंट बनेगा और एक सैलरी एंड वेजेस अकाउंट बनेगा। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, सो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट 2,000, पेइंग सैलरी एंड वेजेस पेड बाय चेक। ओके, नेक्स्ट है कि बैड डेब्ट्स टुक प्लेस 300 विच वॉज ड्यू फ्रॉम राजश्री एंड रिसीव्ड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। राजश्री की एंट्री 6 जुलाई की थी। ओके, राजश्री को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट में हमने बेचा था, है ना, सेल किया था, तो बैड डेब्ट्स हुआ, तो 300 रुपीज़ का बैड डेब्ट्स हुआ, और बाकी की रुपीज़ है ना उसने हमें दे दिए। इट मीन्स कि एक बैड डेब्ट अकाउंट बनेगा। सो बैड डेब्ट
है ना हमारे लिए लॉस है, तो कुछ भी एक्सपेंस और लॉस डेबिट ही होता है। और कैश हमें मिला है बाकी के पैसों का, रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, सो एक कैश अकाउंट बनेगा। और राजश्री ने हमें दिया है ना, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इट मीन्स के राजश्री अकाउंट क्रेडिट होगा। सो क्या होगा, देखो राजश्री की आप एंट्री है ना वो देखना, उसमें क्या था कि 5400 रुपीज़ अभी हमें लेने बाकी थे। ओके, सो 5400 राजश्री के अकाउंट में लिखेंगे। 300 रुपीज़ बैड डेप्ट है यहाँ पर लिया है, इसलिए 300 रुपीज़ बैड डेप्ट अकाउंट में आएंगे। एंड कितना रिमेनिंग अमाउंट कैश, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ है 5400 में से 300 माइनस करके 5100 शी गेव अस इन कैश। ओके, सो इट मीन्स कि कैश अकाउंट डेबिट 5100, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 300, टू राजश्री अकाउंट 5400. Being bad debt took place which was due from Rajshri and received remaining amount in cash. Next है कि due to additional requirement of funds 12% loan of 25,000 obtained from Axis Bank. Okay, Axis Bank से हमने लोन लिया है, सो कैश मिला है, हमने कैश लिया है उससे। सो एक बनेगा कैश अकाउंट इन एक्सिस बैंक्स लोन अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक्स लोन हमें दी है ना। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये कैश अकाउंट हमारे पास आया है ना, अमाउंट हमें मिला है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू एक्सिस बैंक्स लोन अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज गिवर 25,000 बीइंग ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स लोन obtained from Axis Bank. Okay, नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, डिस्ट्रॉय होता है जब भी तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, सो एक बनेगा परचेस अकाउंट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹1500 रियलाइज ₹200 फ्रॉम गुड्स बर्न्ड बाय फायर। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो थोड़ा आप दिमाग लगा लो कि एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, एक यहाँ पर हमें कैश मिला है रियलाइज 200 रुपीज़, सो एक बनेगा कैश अकाउंट। ओके, ये इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है, सो एक बनेगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। ओके, इन एक बनेगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, वो कितना होता है वो देखते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, ये ध्यान से देखो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट में पहले 2000 लिख लो। ओके, चलो अब एक एक लिखते जाओ। इंश्योरेंस क्लेम कितना है 1500 का, कैश कितना रियलाइज़ हुआ है 200 का। ओके, 15 इन 200 कितना हुआ 1700, 2000 में से 1700 माइनस करो तो हमारा लॉस कितना हुआ है 300 रुपीज़ का। ओके, एकदम ईजी कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम टू कैश रियलाइज फ्रॉम गुड्स बर्न बाय फायर। नेक्स्ट है कि बोथ लाइफ इंश्योरेंस, देखो लाइफ इंश्योरेंस आया इसलिए पर्सनल है, सो एक तो ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा ऑफ सन ₹450 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस रिलेटेड है इसलिए फायर इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा। चेक से दिया है इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट ₹450, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 550, ये एक्सपेंस है हमारे लिए। एंड टू बैंक अकाउंट 1000, दोनों चेक से दिया इसलिए दोनों का एडिशन करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके, बोथ being both life insurance and son life insurance of son and fire insurance premium paid by check. नेक्स्ट है कि निरमा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैम्पल। देखो सैम्पल हमें मिला है इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। जब भी कुछ भी सैम्पल मिलता है या एडवर्टाइजमेंट के लिए हम देते हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन काउंट होता है। ओके, बट देखो यहाँ पर है कि विच आर सोल्ड फॉर ₹250, जो सैम्पल मिला था वो हमने सेल कर दिया, इट मीन्स कि हमारी इनकम हुई यहाँ है ना सेल करके। सो एक बनेगा सेल्स अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। यहाँ तक तो ये नॉन इकोनॉमिक है बट यहाँ से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 250 टू सेल्स अकाउंट 250। Being Nirma company have 30 numbers of soap free of cost as a sample which are sold in cash. Okay.
नेक्स्ट है कि रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स जो था ना वो राजश्री का, वो हमें वापस मिला। ₹300 का बैड डेब्ट्स था, उसमें से ₹100 उसने हमें वापस दिए। सो एक बनेगा बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। जैसे ही परचेस अकाउंट डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, वैसे ही बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होता है तो बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, सो एक बनेगा बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट एंड एक बनेगा कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट 100 टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट 100 being received cash from Rajshri for bad debts return off. Okay, नेक्स्ट है कि एक्सिस बैंक हैज़ चार्ज लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250। एक्सिस बैंक के पास से जो हमने लोन ली थी 12% की, ओके, 12% की लोन का इंटरेस्ट हमने पे किया है। इट मीन्स कि ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। सो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट 250 बीइंग एक्सिस बैंक हैज़ चार्ज लोन इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है कि पेड ₹200 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग। पर्सनल बिल्डिंग के लिए हमने पेंट करवाया, इसलिए ड्राइंग अकाउंट एंड 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। ये शॉप से रिलेटेड पेंट करवाया हमने, इसलिए ये मेंटेनेंस अकाउंट भी बना सकते हो ना, आप पेंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना सकते हो। ओके, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000, पेंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1000 या तो मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 3000 being paid for painting work of personal building and for of shop. नेक्स्ट है कि पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹2000 बाय चेक। इंटरनेट कनेक्शन का हमने चेक थ्रू डिपॉजिट किया है, इट मीन्स कि हमारा कैश गया है। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बनेगा बैंक अकाउंट, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। इंटरनेट डिपॉजिट अकाउंट, ओके, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 2000 बीइंग पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट बाय चेक। ओके, सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो, थैंक यू।